आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। इससे पहले हमने विकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा है। आज की अपने इस क्लास में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया एक विकारी शब्द है जिस पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सर्वप्रथम हम देखेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा के बारे में देखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। परिभाषा हम लिखेंगे, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। सभी इधर ध्यान देंगे, जो यहाँ पर ये शब्द आ रहा है किसी कार्य का करना या किसी कार्य का होना, दोनों कार्य जब होते हैं करना या होना, तो वह वाक्य जो है जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होता है वो क्रिया कहलाती है। जैसे हम अपने प्रत्येक कार्य में किसी भी कार्य को करते हैं, क्रिया के बिना किसी भी वाक्य का पूर्ण होना संभव नहीं है। तो उदाहरण के लिए क्रिया शब्द, हम क्रिया शब्द किसे कहेंगे? जो क्रिया के होने की संकेत करता है, जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, मारना आदि। ये सारे शब्द क्या करते हैं? हमें संकेत करते हैं कि क्रिया हो रही है। दौड़ना, कूदना, भागना, खाना पीना, रोना सोना, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। ये हमें किसी कार्य के करने या होने का संकेत करते हैं। तो वाक्य में जो ये शब्द हमें संकेत करते हैं, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया शब्द कहेंगे। ये हमें क्रिया की पहचान करवाते हैं। तो पहली चीज है, इसके अंदर हमने देखा कि क्रिया विकारी शब्द है जिसकी परिभाषा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया शब्द है दौड़ना, कूदना, भागना, मारना, खेलना, सारे प्रकार के जो शब्द है वो क्रिया का संकेत करवाते हैं। अगला इसमें अपना विषय आता है क्रिया के बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो अगला शब्द आता है क्रिया के भेद। क्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? क्रिया के भेद कितने किए गए हैं? तो भेदों को जब हम देखते हैं तो इसमें हमारे सामने दो बातें निकल कर आती है। क्या आती है कि क्रिया के जो प्रमुख भेद है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो भेद है क्रिया के प्रमुख भेदों में, पहला भेद है जिसे हम कहेंगे कर्म के आधार पर। क्रिया का विभाजन कर्म के आधार पर किया गया है। कर्म के आधार पर। दूसरा विषय इसमें आता है, पहला कर्म के आधार पर और दूसरा प्रकार है इसमें संरचना के आधार पर। दूसरा क्या है? संरचना के आधार पर। दूसरे प्रकार में इसके संरचना के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तीसरा हम प्रकार करेंगे, वो प्रकार हो जाएगा काल के आधार पर। क्या हो जाएगा? काल के आधार पर। तो देखिए इधर सबसे पहले हमारे को ये देखना है, क्रिया को तीन भागों में विभाजित किया गया है, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। अब इनके हम क्या करेंगे? उपभेद करेंगे। इनके क्या करेंगे? उपभेद करेंगे। यह भेद है और इसका जो भेद होगा उसके हम क्या कहेंगे? उपभेद। तो इसका जब उपभेद करते हैं तो पहला शब्द आ जाता है इसका प्रकार अकर्मक क्रिया, और दूसरा भेद आ जाता है सकर्मक क्रिया। जब हम कर्म के आधार पर विभाजन करते हैं तो पहला हो गया अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तीसरा इसमें जो भाग हमने कभी पढ़ा होगा जिसको हमने कहा है द्विकर्मक। द्विकर्मक में भी यदि है तो ये द्विकर्मक अपने आप में सकर्मक का एक भाग है, क्योंकि इसमें दो कर्म उपस्थित होते हैं और जिस वाक्य में कर्म उपस्थित होते हैं वो सकर्मक होती है और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, चूंकि यह सकर्मक क्रिया रहेगी। अगला जो अपना दूसरा बिंदु आता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर हम इसको 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें जो पहला आता है वो आता है संयुक्त क्रिया। पहली जो इसकी प्रकार है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बाद में दूसरा इसका प्रकार है नाम धातु। क्या होगा? नाम
धातु। नाम धातु क्रिया संरचना का दूसरा प्रकार है। तीसरे के अंदर हम इसको ले सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरा प्रकार है इसका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद में चौथा आता है, उसे हम कहेंगे पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक, और पूर्णकालिक के बाद में अगली जो क्रिया आती है उसको हम कहेंगे कृदंत क्रिया, कहेंगे कृदंत क्रिया। तो ये बात हमारे को ध्यान में करनी है। कर्म के आधार पर दो भाग होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। दूसरा संरचना के आधार पर इसको जो बांटेंगे तो संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्णकालिक और कृदंत क्रिया। और तीसरा जो अंतिम प्रकार है वो है काल के आधार पर। चूंकि हमने काल के बारे में पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल उसी को क्रिया के साथ में जोड़ा है, जिसका हो जाएगा पहला नाम अपन दे देंगे वर्तमान कालिक। पहला जो प्रकार है वर्तमान कालिक। दूसरा जो प्रकार है उसको हम कहेंगे भूतकालिक, और तीसरा है भविष्यत कालिक। तो इधर देखेंगे ध्यानपूर्वक, हमने पहले क्रिया की परिभाषा के बाद में उसके उदाहरण के बाद 3 भेद, और 3 भेदों के बाद में जो है इसके उपभेद। एक जो है प्रकार है कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर, इनके उपभेद किए गए, इनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से क्रिया के कुल 3 भाग होते हैं।